भाइयों, मेरा नाम सोहन सिंह आर है। आज मैं वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के कुछ मुहावरों पर प्रकाश डालूंगा। लोग मुहावरों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में बाली और रावण का युद्ध का वर्णन किया है, मगर तुलसी रामायण ने उन दोनों का रूप बिगाड़ दिया है। लोग कहते हैं कि रावण ने बाली से युद्ध करने के लिए पंपापुर गया था, दोनों में युद्ध हुआ। फिर बाली ने रावण को 6 महीने कांख में रखा था। यह एक मुहावरा है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को कांख में नहीं रख सकता है। भाइयों, कांख में रहने का मतलब है, जब रावण और बाली का युद्ध हुआ है तो रावण से ज़्यादा ताकतवर बाली था। बाली ने रावण को कैद खाने में 6 महीने रखा था। उसका लोगों ने अर्थ निकाल लिया कि बाली ने रावण को कांख में रखा था। भाई, अपने जेल खाने में रखने का मतलब असली यही है कि रावण बाली के कैद खाने में 6 महीने तक रहा था। फिर उसके पिताजी आए थे, उन्होंने बाली और रावण की मित्रता कराई थी और दोनों में संधि हो गई थी कि अब एक दूसरे पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। उसके बाद में उन्होंने नासिक में छावनियाँ बनाई थी। रामायण का दूसरा मुहावरा है कि रावण के 10 सिर थे। यह एक मुहावरा ही है। वह जब छोटा था तो उसके पिताजी उसे दशानन कहते थे। दशानन का अर्थ होता है चारों वेदों और 6 शास्त्र को ज्ञाता को दशानन कहा जाता है। पर लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया और सोचने लगे कि रावण कोई ऐसा पुरुष था जिसके 10 सर थे और 20 भुजाएं थी। भाइयों, हर इंसान ईश्वर और प्रकृति के अनुरूप पैदा होते हैं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके एक सर से ज़्यादा हों, लेकिन तमाम देवी देवताओं को ये लोग अनेक सर का दिखा देते हैं। कुछ लोग हनुमान जी की फोटो बनाते हैं, उसमें पंचमुखी नाम रख देते हैं। अब उसमें एक बीच में बंदर का मुँह बनाया जाता है और बाद बाकी किसी को सूअर का, किसी में गधे का, किसी में किसी का मुँह जोड़ते हैं। भाइयों, जो हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता थे, माता पिता और गुरु के आज्ञाकारी थे, उनका चरित्र हरण करना इन पौराणिकों ने सीख लिया है और उन्हें अनेक जानवरों के मुँह लगा करके हनुमान जी का अपमान करती हैं। ये भाइयों, बाली, सुग्रीव, हनुमान, ये सब वनवासी, वन में रहने वाले इंसान ही थे। कोई नहीं ऐसा था कि इसके सर बंदर के हों और उनकी पूंछ हो। पूंछ का मतलब हर आदमी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आजकल श्री नरेंद्र मोदी जी को डॉगबाल जी की अत्यंत पूंछ है, इसी प्रकार से राम की सेना में हनुमान जी की पूंछ थी। बाद में इन लोगों ने उसे पूंछ बना दिया। पूंछ भी उन्होंने बानर वाली नहीं लगाई। पूंछ लगाई तो उन्होंने बैल की पूंछ लगा दी। हनुमान जी की आजकल फोटो में बंदर का मुख होता है
और बैल की पूंछ होती है। कुछ कुछ चित्रकार तो उसमें घंटी भी बांध देते हैं कि पूंछ के घंटी बनी थी। अरे भाइयों, हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता थे, उनकी पूंछ नहीं बूझ थी, जिसका लोगों ने गलत अर्थ बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। 6 महीने का सोने का मतलब है उसे राजकाज से कोई मतलब नहीं था। वह अपने गाने बजाने, अय्याशी, खाने पीने में मस्त रहता था। भाइयों, अगर किसी आदमी को 15 दिन बेड पर सुलाकर देखिए, 15 दिन में ही शरीर लग जाएगा और हो सकता है ज़्यादा दिन अगर करवट या न ले तो कीड़े भी पड़ सकते हैं। इसलिए कुंभकर्ण कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। सीता हरण से लेकर 6 महीने तक उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि सीता जी हमारी लंका में रावण चुरा कर लाया है। बाद में जब रावण ने युद्ध के समय कुंभकर्ण को जगाया और मानी उसे बताया कि मैं सीता को हर लाया हूँ, तब कुंभकर्ण ने उसे रावण को बहुत बुरी तरह फटकारा था। हे रावण, तूने बहुत गलत किया है। मैंने मना किया था कि तू पर नारियों को हर कर मत ला, मगर तूने श्री राम जैसे आदर्श पुरुष की स्त्री का हरण कर लिया है। हे रावण, तूने बहुत गलत किया है, पर तू मेरा भाई है, इसलिए मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरा हो सके तो कल्याण श्री राम के हाथों में मरने में ही है। हे भ्राता, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्यों कि मैं जानता हूँ कि श्री राम एक महामानव हैं। जब हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो देवता, किन्नर, राक्षस सभी को छोड़ दिया था कि हम किसी के हाथ से मारे नहीं जाएंगे, मगर हमने इंसानों को किसी गिनती में नहीं लिया था। श्री राम एक इंसान हैं, उनसे हमें वरदान में शामिल नहीं किया था। हे रावण, इसलिए मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। अब लौटने की मुझे कोई गुंजाइश नहीं है। और इसके बाद एक और मुहावरा आता है कि अंगद ने रावण की सभा में पैर गाड़ दिया था कि कोई मेरे पैर को हिला नहीं सकता है। इस बात का मुहावरा है कि जब लंका में अंगद जी को भेजा गया था तो रावण ने कहा था कि भाई, तू मेरा मित्र का लड़का है, तेरे पिता का वध राम ने कर दिया है और तेरे चाचा सुग्रीव को राजा बना दिया है। अगर तू मेरी सेना में मिल जाए तो हम दोनों मिलकर राम और सुग्रीव को हरा देंगे। तुम्हें मैं किष्किंधा का राजा बना दूंगा और तुम मेरे सेनापति बन जाओ। हम श्री राम और सुग्रीव को उचित दंड देंगे। तब अंगद ने कहा था कि हे रावण, मैं पैर यानी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं युद्ध श्री राम की तरफ से ही करूँगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। कोई भी इस संकल्प यानी पैर को हिला नहीं सकता है कि मैं तेरी तरफ से युद्ध करूँगा। फिर रावण ने अपने वीरों को समझाया कि इस अंगद को समझाइए, यह बाली पुत्र अंगद श्री राम की तरफ से युद्ध करना चाहता है। फिर सभी ने बारी बारी से अंगद को समझाया कि आप हमारी तरफ हो जाइए, मगर अंगद ने उनकी बात नहीं मानी और संकल्प लिया कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं युद्ध हमेशा
श्री राम की तरफ से ही करूँगा। इस प्रकार सभी के समझाने पर अंगद अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे कि मैं तुम्हारी तरफ न मिल कर के युद्ध हमेशा श्री राम की तरफ से करूँगा। इस प्रकार और भी मुहावरे रामायण में दिए गए हैं। शेष मैं और भागों में बताऊँगा। नमस्ते।